पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस इम्पोर्टेंट वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए। इस वीडियो में जितने भी करंट में बदलाव हुए हैं उनको हम लोग करने वाले हैं। तो ये अगले 20 मिनट में लगभग हम लोग काफी इम्पोर्टेंट बहुत सारे प्रश्न को इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ कवर करेंगे। 50 प्लस का प्रयास रहेगा कि क्वेश्चन हम लोग कवर करें और यहाँ से आपको प्रीलिम्स में कुछ प्रश्न देखने को भी मिल जाएंगे सीधे। तो आइए बिना देर किए से शुरू करते हैं। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टेट पीसीएस यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इसे। अदालतों में दिखने वाली न्याय की देवी की मूर्ति में क्या नए बदलाव किए गए हैं? तो देखिए, एक तो उनकी आंखों की पट्टी हटाई गई है, साड़ी पहनाई गई है और तलवार की जगह संविधान दिया गया है। इस मूर्ति के शिल्पकार विनोद स्वामी है। डीवाई चंद्रचूड़ जी के आदेश पर यह किया गया है। ये बदलाव अब एक संदेश दे रहे हैं कि पहले जो कानून अंधा है का एक मैसेज जाता था वो ओमिट हो जाए। तो ये एक प्रयास रहा है डीवाई चंद्रचूड़ जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी आपके साथ चर्चा करते चलेंगे। स्पेशली बीपीएससी प्रीलिम्स जो सामने आने वाली है उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग इस वीडियो को तैयार किए हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये अब नया नाम बना है गणतंत्र मंडप। उपनिवेशवाद के निशान को मिटाने के लिए, आधुनिक भारत के प्रतीक का भारतीयकरण करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अशोक हॉल इसका नाम बदलकर किया गया है। इसमें 2 हॉल और दरबार हॉल और अशोक हॉल कर दिया गया है। राष्ट्रपति नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये अशोक मंडप कर दिया गया है। अशोक हॉल मूल रूप से एक बॉलरूम था और भाषा में एक रूपता लाने और अंग्रेजी उपनिवेशवाद को मिटाने के लिए ऐसा किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का जो नया झंडा है इसका रंग गहरा नीला है। इसका अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी और वर्तमान में मीन्स आज के डेट में जो मुख्य न्यायाधीश है वो संजीव खन्ना जी हैं। सर्वोच्च न्यायालय के नए प्रतीक चिन्ह में किसकी तस्वीर है? तो इसमें अशोक चक्र और सर्वोच्च न्यायालय भवन की तस्वीर है, यानी बी एंड सी हो जाएगी। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा अशोक चक्र, तो वो इसमें देखने को मिलेगा। तराजू जो है उसे हटा लिया गया है। इस डिजाइन के माध्यम से न्याय, सत्य और धर्म की स्थापना का संदेश दिया गया है। अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम हुआ है। इसी तरह से अलीगढ़ का हरिगढ़, झांसी रेलवे स्टेशन का वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, फैजाबाद का अयोध्या कंठ, मुगल सराय का पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मुगल सराय का रेलवे स्टेशन का भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, फैजाबाद का अयोध्या नाम कर दिया गया है। बिहार मखाना का नया नाम क्या है? तो ये मिथिला मखाना है। बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। संपूर्ण भारत में 3 नए आपराधिक कानून कब से लागू हुए हैं? तो ये 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं। पुराने जो औपनिवेशिक युग के 3 कानून थे जो आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट इसके ऊपर चलते थे, इनको चेंज करके बीएनएस एसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट ये बनाया गया है। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, बीपीएससी वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी आधिकारिक तौर पर अमरावती बन गई है। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर जिला का नाम क्या रखने का फैसला किया है? तो ये अहिल्या नगर रखा जाएगा। केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम कर दिया गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर रखा गया है निरंजन शाह स्टेडियम। सेना खेल संस्थान पुणे में है, इसका नया नाम है नीरज चोपड़ा। मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है और इनका नाम रखा गया है चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन। इसरो ने किस रॉकेट का उपनाम नॉटी बॉय से बदलकर डिसिप्लिन्ड बॉय कर दिया है? तो ये जीएसएलवी का पहले जो नाम था वो नॉटी बॉय था, इसे बदलकर डिसिप्लिन्ड बॉय कर दिया गया है। तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य का संक्षिप्त नाम टीएस से बदलकर टीजी कर दिया है।
तेलंगाना सरकार ने राज्य का नाम बदलने का फैसला किया है। उसका नया राज्य का नाम है जया जया हो तेलंगाना। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये नया नाम किया गया है। हाल ही में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है। एनसीईआरटी कमेटी ने 12वीं क्लास तक के सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इंडिया की जगह किस नाम की इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है? तो ये भारत है। तो ये सब वो चेंजेस जो है वो हम लोग कर रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 का जो पहला लाइन है वो इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ बताता है। इसमें इंडिया और भारत दो नाम की चर्चा है। पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। इसकी नींव 1921 में रखी गई थी और लॉर्ड इरविन के द्वारा 1927 में इसका उद्घाटन किया गया था। इसके जो संसद भवन के वास्तुकार थे वो एबीएन लुटियंस और हर्बर्ट वेकर हैं। नए वाले के जो वास्तुकार है वो विमल पटेल हैं और इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत। चंद्रमा पर जिस जगह चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ था उसे शिव शक्ति पॉइंट ये नाम दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद 3 बड़ी घोषणाएं हुई थी। सबसे पहले तो ये कि इसका नाम जहां पे लैंड हुआ है शिव शक्ति पॉइंट रखा जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंड होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। और चंद्रयान 2 ने जिस स्थान पर पद चिन्ह छोड़े अपने उसका नाम तिरंगा पॉइंट है, ये याद रखिएगा। मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसका नाम पर रखा गया है? तो मनोहर पारिकर हवाई अड्डा रखा गया है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा रखा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपने नीली वाली चिड़िया लोगों को एक्स में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब वो एक्स के रूप में दिखाई देती है। ये आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। संस्थापक जैकी डोर्सी है। हाल ही में किस राज्य ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस करने का फैसला किया है? तो ये महाराष्ट्र है। इस 20 मिनट के वीडियो में हम लोग 100 के आसपास इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट। लिटिल इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रखा गया है। सुधार गृह जेल का नाम बदलकर सुधार गृह उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये हो गया है पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। अलीगढ़ का जो नाम है वो चेंज हो गया है और वो बन गया है हरिगढ़। मुंबई के बांद्रा बरसोवा समुद्री मार्ग का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? तो स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी मार्ग रखा गया है। दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस उद्योगपति के नाम पर बनेगा? तो ये अनिल अग्रवाल जी के नाम पर बनाया जाएगा। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के फाउंडर है वो। और दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद गुजरात, जो 1,32,000 दर्शक को बैठने की क्षमता है। सेकंड पे मेलबर्न है और थर्ड पे ये अनिल अग्रवाल होगा जयपुर राजस्थान में, जहां 75,000 दर्शक बैठ पाएंगे। तेलंगाना के नए सचिवालय भवन का नाम रखा गया है BR अम्बेडकर जी के नाम पर। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर किस स्टेडियम का नामकरण किया गया है? तो ये रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नामकरण किया गया है। चंडीगढ़ नेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम हो गया है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र नई दिल्ली का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका नाम अब इंडिया इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर नया नाम जो रखा है वो क्या है? तो ये कर्तव्य पथ है। इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में किसे चुना गया है? तो ये नुसंतारा है, अब जकार्ता नहीं है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्या क्या रखा गया है? तो औरंगाबाद का संभाजी और उस्मानाबाद का धाराशिव रखा गया है।
मोटे अनाज का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो मोटे अनाज का नाम अब श्री अन्न कर दिया गया है। ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट गुजरात ने किया है। जो ड्रैगन फ्रूट होता है उसका नाम बदलकर कमलम फ्रूट किया है। भारतीय क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर स्टैंड का नामकरण किया गया है ईडन गार्डन स्टेडियम में। ईडन गार्डन स्टेडियम का जो एक स्टैंड है वो भारतीय क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर है, मतलब उस नाम पर किया गया है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अब अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर भारत के सुनील गावस्कर जी के नाम पर रखा गया है। तुर्की देश का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो तुर्की का नया नाम तुर्कीये है। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा है? तो सीडीएस जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर किस राज्य ने अपने मिलिट्री कैंप का नाम बदल दिया है? जो अभी हम लोग पीछे देख रहे थे, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका नाम बदलकर टंटिया भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है और अब ये हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 6 अगस्त 2021 को इसे बदला गया। इसमें आपको 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत 91-92 में हुई थी और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले विश्वनाथ आनंदन थे 1992 में। टेनिस के फेड कप का नाम बदल दिया गया है और अब इसका जो नाम है वो है बिली जीन किंग कप। अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने यह किया है और अमेरिका की महान महिला टेनिस खिलाड़ी है ये है बिली जीन किंग। पंजाब के मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम बलबीर सिंह सीनियर है, ये रख दिया गया है बलबीर सिंह सीनियर। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है और अब इसका नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फेसबुक का नया नाम क्या हो गया है? तो फेसबुक का नया नाम मेटा हो गया है। हालांकि इसका लोगो अभी सिमिलर दिखता है लेकिन नीचे आप मेटा का भी लोगो देख पा रहे हैं। फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का भी नाम बदल दिया गया है और अब इसका नाम हो गया है डाइन। तो ये जो नामकरण चेंज हुए हैं, बहुत उम्मीद है कि यहाँ से एक आध प्रश्न तो देखने को मिले प्रीलिम्स में। हरिजन शब्द पर पाबंदी लगाकर कौन सा शब्द दिल्ली सरकार अब यूज करेगी? तो वो अंबेडकर जी का नाम है। एयरलाइन कंपनी गो एयर का नाम बदल दिया गया है और अब इसका नाम गो फर्स्ट रखा गया है। अफगानिस्तान का नाम बदल दिया गया है और अफगानिस्तान का जो नया नाम है वो इस्लामिक इमिरेट ऑफ अफगानिस्तान है। स्मार्ट ग्राम योजना का नाम आर एस पाटिल के नाम पर रखने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने की है। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर जो नया टीवी चैनल लॉन्च हुआ है इसका नाम संसद टीवी है। असम के राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदल दिया गया है और अब इनका नाम हो गया है औरंग नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया है और ये नाम है राजा शंकर विश्वविद्यालय। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है और नया नाम है एकता नगर रेलवे स्टेशन। आपको माउंट हैरियट ये मणिपुर के नाम से बदला गया है लेकिन ये मणिपुर में नहीं है, ये याद रखिएगा। माउंट हैरियट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। किस शहर में एक चौराहे का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है? तो ये ब्रोकला है, ब्रोकला शहर में ये रखा गया है। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान एनआरटीआई का नाम क्या है? तो ये गति शक्ति विश्वविद्यालय बदल करके कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना इसका भी नया नामकरण किया है, नया नाम है पीएम पोषण योजना। कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक को मिड डे मील योजना दिया जाता है, इसका नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। मिड डे मील की शुरुआत 1995 में हुई थी और लक्ष्य था प्राथमिक स्कूल के छात्रों को पोषण युक्त भोजन कराना। टाटा स्काई का नाम भी चेंज हो गया है, अब ये टाटा प्ले हो गया है। राजस्थान के मियाबाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है।
सिक्किम के जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदल दिया गया है और अब ये नरेंद्र मोदी मार्ग के नाम से जाना जाएगा। किस राज्य ने चीपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रखने का फैसला किया है? तो ये महाराष्ट्र है। हिसार हवाई अड्डे का क्या नाम कर दिया गया है? तो हिसार का जो नया नाम है वो महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल दिया है और अब इसका नाम रखा है काकोरी ट्रेन एक्शन। स्वच्छ भारत अभियान का नया नाम आया है और ये नाम बदल करके अब सुंदर भारत कर दिया गया है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर कर दिया गया है नर्मदापुरम। होशंगाबाद जिले का नया नाम नर्मदापुरम है। ये इसका बाबई नगर पंचायत है, उसका भी नाम माखनपुर रख दिया गया है। दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन रखा गया है। विदेश संचार निगम लिमिटेड का नाम हो गया है टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी TCL। रुचि सोया इंडस्ट्रीज का नया नाम क्या है? तो ये पतंजलि फूड्स लिमिटेड के नाम से आ रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम अब बदल दिया गया है और इसका नाम हो गया है अब बदलाव। गोरखपुर की नगरपालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नया नाम क्या है? तो ये है चौरी चौरा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स कर दिया है और यह नामकरण WHO ने किया है। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया गया है, ये दिल्ली में स्थित है। तेलंगाना की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS ने अपना नाम बदल लिया है और अब उनका नाम है भारत राष्ट्र समिति। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम फिर से बदलकर अस्ताना कर लिया है? तो एक कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान की राजधानी का नाम अब अस्ताना हो गया है। 2019 से पहले भी यही नाम था। बीच में इसका नाम बदलकर नूर सुल्तान किया गया था। 2022 में फिर से कजाकिस्तान का नाम अस्ताना कर दिया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। किस अरब देश ने अपने एक शहर का नाम बदलकर हिंद सिटी किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात है। हाल ही में अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने अपना नाम बदला है और अपना नाम रखा है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड की स्थापना हुई थी 2013 में। मुख्यालय अहमदाबाद में है। CEO विमल दयाल है। उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ नगर तथा कोशिया कुटिलो तहसील का नाम बदला गया है। ये जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ और कोशैया कुटेली तहसील का नाम कैची धाम के नाम पे रखा गया है। पोर्ट ब्लेयर का भी नाम बदल गया है और ये अब श्री विजयपुरम है। पोर्ट ब्लेयर भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है और आपको ये उस समय में काला पानी के क्षेत्र के लिए भी जानी जाती है। तो ये हम लोगों ने इम्पोर्टेंट वीडियो को कवर किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपको एक ऐप का, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और बहुत यूजफुल इसलिए भी होने वाला है क्योंकि इस प्रिपरेशन में हमारे पास 5 समस्याएं रहती है। पहला, डेली करंट अफेयर्स के लिए मुझे न्यूज़पेपर मिल जाए, स्टैंडर्ड नोट्स या बुक्स मिले, ये सब फ्री हो। तीसरा जो आवश्यकता होता है वो होता है इम्पोर्टेंट कोर्स का, डेली मॉक टेस्ट का और फ्री में कोर्स का। तो ये सारे चीज यहाँ अवेलेबल है, तो एक बार आप इसे डाउनलोड करके यूज जरूर करके देखिएगा, बहुत यूजफुल होने वाला है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले इम्पोर्टेंट वीडियो में।